हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन एंड इट्स टाइप्स, जो नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हो या एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो ये टॉपिक परफेक्ट क्लियरिटी के साथ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ कोरिलेशन। तो हम इनको कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल है वो बताती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ कि अगर एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कुछ कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नहीं, अगर स्टडी आवर्स बढ़ेंगे तो मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे या नहीं, अगर एज बढ़ती है तो डायबिटीज़ रिस्क बढ़ता है या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम यूज़ करते हैं कोरिलेशन, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम अगर देंगे तो उसके लिए हम कोरिलेशन का यूज़ करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कोरिलेशन बताता है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं। क्वेश्चन था कि अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है या नहीं। तो ये स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर दोनों वेरिएबल्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कैसे मूव करते हैं। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या नहीं, अगर स्ट्रेस घट रहा है तो ब्लड प्रेशर घट रहा है या नहीं। तो ये सब एक दूसरे के साथ कैसे मूव कर रहे हैं, ये सब क्या कौन बताता है, कोरिलेशन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को समझो। कोरिलेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप कितना स्ट्रोंग है, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कोरिलेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेथड, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है यूज्ड टू मेजर द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप है, डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, वो मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। डिग्री मतलब रिलेशनशिप कितना स्ट्रोंग है, और डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वो चीज होती है जो चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे ब्लड प्रेशर, ये चेंज हो सकता है, वेट चेंज हो सकता है, एज चेंज हो सकती है, स्ट्रेस लेवल, पल्स रेट, ये सब चेंज हो सकते हैं। तो ये सब चेंज हो सकते हैं, इसलिए ये वेरिएबल्स है। सेकेंड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब जब एक वेरिएबल चेंज होता है तो दूसरा कैसे रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप ये बताता है कि वेरिएबल्स के चेंज हो रहे हैं, मतलब एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा क्या रिएक्ट कर रहा है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है या बढ़ रहा है। की फीचर्स क्या है इसकी, की फीचर्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को मेजर करता है, उनकी डायरेक्शन बताता है, स्ट्रेंथ बताता है, उसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच होती है। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब इसके टाइप्स को समझेंगे हम। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, सेकंड है बेस्ड ऑन डिग्री, थर्ड है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है बेस्ड ऑन डायरेक्शन, उसके अंदर भी कुछ सब टाइप्स हैं। तो एक तो है पॉजिटिव कोरिलेशन, सेकंड है नेगेटिव कोरिलेशन, थर्ड है जीरो कोरिलेशन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है ए नंबर का पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करें, इफ वन इंक्रीज, अगर एक इंक्रीज होता है तो अनदर ऑल्सो इंक्रीज, दूसरा भी इंक्रीज होगा। अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल के साथ समझो, अगर हाइट इंक्रीज हो रही है तो वेट भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। अगर स्टडी आवर हम इंक्रीज करेंगे, अगर पढ़ने का टाइम हम ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे तो मार्क्स भी क्या है वो इंक्रीज होंगे। इसको ग्राफ में लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ग्राफ अगर बनाते हैं तो इसके अंदर लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, अपवर्ड जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से +1 के बीच होती है, और परफेक्ट पॉजिटिव +1 होता है, ठीक है। सेकेंड है नेगेटिव कोरिलेशन, जब एक वेरिएबल इंक्रीज करे और दूसरा डिक्रीज करे, मतलब एक वेरिएबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है और दूसरा वेरिएबल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल के साथ समझो, अगर हम एक्सरसाइज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी फैट है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस इंक्रीज होगा, अगर स्ट्रेस हम ज़्यादा ले रहे हैं, स्ट्रेस अगर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा वो। वैल्यू यहाँ पे 0 से -1 के बीच होती है। इसका परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा, -1 होगा। थर्ड क्या है, जीरो कोरिलेशन, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है इनके बीच। एग्जांपल जैसे शू साइज और इंटेलिजेंस, यहाँ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। शू का साइज कहाँ है और इंटेलिजेंस कहाँ है, दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा है यहाँ पे।
ग्राफ में कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखेगा। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं दिखेगा। वैल्यू एप्रेक्स कितनी हो जाएगी, 0 होगी इसकी। सेकंड क्या है, बेस्ड ऑन डिग्री। यहाँ हम देखते हैं रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। परफेक्ट कैसा होगा, +1 और -1, ठीक है। हाई कितना होगा, 0.8 के अराउंड, ठीक है। मतलब यहाँ परफेक्ट कितना होगा, +1 और -1, ठीक है। लेकिन हाई में कितना होगा, 0.8 के अराउंड होगा वो। और मॉडरेट में कितना होगा, 0.5 होगा। और लो में कितना होगा, 0.2। और 0 में 0 होगा, ठीक है। मेडिकल रिसर्च में मोस्टली मॉडरेट या हाई कोरिलेशन मिलता है, ठीक है। मेडिकल रिसर्च में मोस्टली कौन सा, मॉडरेट और हाई कोरिलेशन मिलता है यहाँ पे। थर्ड क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। सिंपल कोरिलेशन है फर्स्ट, तो ये कहा बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के बीच होता है ये। एग्जांपल जैसे वेट और बीपी, तो ये नंबर्स में वेरिएबल्स आएंगे इनके, ठीक है। सेकंड क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन। एक वेरिएबल का रिलेशन 2 या ज़्यादा वेरिएबल से। एग्जाम्पल जैसे बीपी का रिलेशन एज के साथ भी होगा, वेट के साथ भी होगा और स्ट्रेस से भी होगा। पार्शियल कोरिलेशन। थर्ड क्या है, पार्शियल कोरिलेशन। 2 वेरिएबल्स का रिलेशन जब थर्ड वेरिएबल को कंट्रोल करे, मतलब 2 वेरिएबल्स है उसका रिलेशन जब थर्ड वेरिएबल को कंट्रोल करे। एग्जाम्पल जैसे वेट और बीपी का रिलेशन, ठीक है। वेट और बीपी का रिलेशन एज को कंट्रोल करेगा, तो ये एडवांस रिसर्च में यूज़ होता है, ठीक है। जो एडवांस्ड रिसर्च है उसमें यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। मोस्ट कॉमन मेथड है ये कार्ल पर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको R से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे। इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका कि R जो है वो वैल्यू को डिनोट करेगी, तो +1 है अगर वैल्यू, ठीक है। R जो है +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि ये परफेक्ट पॉजिटिव है। अगर वैल्यू 0 है तो नो कोरिलेशन, और अगर वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर R जो वैल्यू है वो +0.85 है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी थी, +0.85, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर R जो है वो -0.70 है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। स्कैटर डायग्राम ग्राफ होता है जिसमें डॉट्स बना के रिलेशन देखा जाता है। अपवर्ड पैटर्न होगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड पैटर्न होगा तो नेगेटिव, रैंडम डॉट्स होंगे तो मतलब 0। वाइवा में अक्सर ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन नर्सिंग। कोरिलेशन हेल्प नर्स एंड रिसर्चर टू, क्या हेल्प करता है ये, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करने में, प्रेडिक्ट पेशेंट आउटकम्स, एनालाइज ट्रीटमेंट इफेक्ट, ट्रीटमेंट का इफेक्ट एनालाइज करने में, स्टडी डिजीज पैटर्न्स, इम्प्रूव क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है ये, कंडक्ट रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके कुछ क्लिनिकल एग्जांपल्स। इन एग्जांपल के थ्रू आप इसको इजीली और अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल है स्ट्रेस लेवल और बीपी, ठीक है। तो स्ट्रेस अगर बढ़ रहा है तो बीपी भी बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है एक्सरसाइज टाइम और बॉडी फैट। तो अगर एक्सरसाइज इंक्रीज होगी तो फैट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन हो गया। एग्जाम्पल थर्ड क्या है, एज और ब्लड ग्लूकोज। एज इंक्रीज होगी तो ग्लूकोज कितना होगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। एडवांटेज है इसके कुछ नेक्स्ट, तो ये इजी टू कैलकुलेट है ना, ये इजी टू कैलकुलेट होता है, रिलेशनशिप क्लियरली दिखाता है, ये रिसर्च में हेल्पफुल है, ये प्रेडिक्शन में यूजफुल है ये। नेक्स्ट इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ये कॉज इफेक्टिव प्रूव नहीं करता है, जो कॉज के जो इफेक्ट हैं वो प्रूव नहीं करता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है तो उससे अफेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ लीनियर रिलेशन मेजर करता है ये। तो फाइनली इसका एक कंक्लूजन है कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है। ये नर्सिंग रिसर्च, क्लिनिकल एनालिसिस और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको आज का कोरिलेशन और इसके टाइप से समझ में अगर बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।